ایک मिसाइल, ایک ड्रोन, एक असैसिनेशन और पूरा मिडल ईस्ट आग के दहाने पर। सोशल मीडिया पे अक्सर कहा जाता है कि वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट होने वाली है। क्या वर्ल्ड वार 3 वाकई स्टार्ट होने वाली है? क्या इसराइल और ईरान के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये एक फुल स्केल वार की शक्ल इख्तियार कर चुका है या ये अभी भी एक शैडो वार कॉन्फ्लिक्ट है? आज की वीडियो में हम प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि टाइमलाइन देखेंगे, प्रॉपर डेट्स के साथ और प्रॉपर फैक्ट्स के साथ। कैसे 1979 से लेकर 2026 तक ये दोस्ती दुश्मनी में बदली और कैसे न्यूक्लियर पावर का डर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट में बदला और कैसे एक मिसकैलकुलेशन पूरे रीजन को आग में डाल सकती। कहानी स्टार्ट होती है 1979 में, जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, जब शाह मोहम्मद रजा को इख्तियार से हटाकर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामेनेई इख्तियार में आए। कहते हैं कि जब शाह हुकूमत में थे तो इसराइल ईरान की मदद करता था मुतअद्दिद मकामात पे, लेकिन जैसे ही खामेनेई इख्तियार में आए उन्होंने आते ही सबसे पहले यूएस को ग्रेट सतन और इसराइल को लिटिल सतन कहा, यानी कि यूएस को उन्होंने बड़ा शैतान और इसराइल को छोटा शैतान कहा। जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ, दोस्ती एक रात में दुश्मनी में बदल गई। इसके बाद आता है नया फेज, दी न्यूक्लियर रेड लाइन। जब 2002 में नेतन्स की खुफिया फैसिलिटी एक्सपोज हुई, ये इसराइल के लिए सिर्फ एक खुफिया फैक्ट्री नहीं थी बल्कि एक डेथ सेंटेंस था। नेतन्याहू ने यूएन में वो मशहूर बॉम्ब की डायग्राम दिखाई। सवाल ये था कि क्या ईरान वाकई ही न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है या सिर्फ इसराइल ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था। उसके बाद आता है शैडो वार एरा। ये वो जंग थी जो अखबारों में नहीं बल्कि अंधेरों में लड़ी गई थी। स्टक्सनेट वायरस ने ईरान के कंप्यूटर्स को तबाह किया। ये हिस्ट्री का सबसे पहला डिजिटल वेपन। तेहरान की सड़कों पर चलती गाड़ियों में ईरानी साइंटिस्ट को मारा गया। नो साइंस, नो एविडेंस, जस्ट डेड साइलेंस। इसके बाद हुई द ग्रेट बारगेन, JCPOA मुहता, जॉइंट कमीशन प्लान ऑफ एक्शन, जो कि ईरान के साथ 6 कंट्रियों ने एग्रीमेंट किया था, यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया और जर्मनी। ये एग्रीमेंट 2015 में हुआ था और ये एग्रीमेंट ये था कि ईरान अपनी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको कम करेगा और इसके बदले में उन्हें सेक्शंस में रिलीफ मिलेगा। 2015 में जो एक डील एग्रीमेंट हुआ था उसको 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इख्तियार में आते ही उस एग्रीमेंट को जो है वो कैंसिल किया और एक सेंटेंस कहा, वर्स्ट डील एवर नेगोशिएटेड। इसके बाद आता है मेजर टर्निंग पॉइंट, 3 जनवरी 2000, जब बगदाद के एयरपोर्ट में एक ड्रोन आता है जो कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे आया था, जिन्होंने कासिम सुलेमानी जो कि IRGC के कमांडर थे उनको असैसिनेट किया। Iran says it will take revenge for the US killing of its most powerful military commander. General Qasim Soleimani died when his convoy was hit by a US drone at Baghdad airport. ईरान ने रिटेलिएट करते हुए इराक में मौजूद यूएस की मिलिट्री बेस थी उसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए। ये वो टाइम था जब यूएस और ईरान पहली दफा ओपनली एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आए थे। इसके बाद आता है 7 अक्टूबर 2023, जब हमास ने इसराइल पर एक अनप्रेसिडेंटेड अटैक किया। ईरान डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन हजबुल्ला और हमास जो तंजीमें हैं वो ईरान की अलाय थी। हजबुल्ला ने लेबनान के ऊपर डायरेक्टली फायर्स किए, ईरान ने हमास और हजबुल्ला को पॉलिटिकल सपोर्ट दी, जबकि यूएस ने इजराइल को फुली सपोर्ट किया। अप्रैल 2024, जब डायरेक्टली ईरान वर्सेस इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट सामने आया। 1 अप्रैल 2024 में इजराइल ने ईरानियन डिप्लोमेटिक कंपाउंड के ऊपर डायरेक्टली स्ट्राइक किया। ये पहली दफा था जब ईरान और इजराइल की डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होने वाली थी। उसको रिटेलिएट करते हुए 13 और 14 अप्रैल को ईरान ने इसराइल के ऊपर 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक किए। इसके बाद आता है 2025। 13 जून 2025 को इसराइल ने ईरान के ऊपर 200 से ज्यादा जेट्स इस्तेमाल करते हुए स्ट्राइक किया। Israel and Iran attacking each other this Friday night. Iran's retaliatory strikes hours after Israel's sweeping attacks targeting Tehran's generals and nuclear facilities. की स्ट्राइक में 80 से ज़्यादा जानें गई, 300 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए और उसमें मुतअद्दिद मेजर जो ईरानी कमांडर्स थे IRGC के और डिप्लोमेटिक कमांडर्स थे वो शहीद हुए। ईरान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट तेहरानची शहीद हुए। इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला क्यों किया था? क्योंकि IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 400 किलो से ज़्यादा यूरेनियम है जो 60% प्योरिटी के साथ इनरिच हो रहा है। इसराइल को ये थ्रेट था कि ईरान जो है दोबारा से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बिल्कुल करीब है। अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है तो उनका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो इसराइल है। इसराइल ने यूएस की मदद से ईरान के ऊपर 200 से ज़्यादा फाइटर जेट्स एयर स्पेस में दाखिल किए और मिशन राइजिंग लाइन का नाम देते हुए ईरान के ऊपर वार मुसल्लत कर दी। 13 जून 2025 को स्टार्ट होने वाली ये जंग चलती रही, This operation will continue for as many days as it takes. जबकि
21 जून को यूएस डायरेक्टली इस वॉर में इन्वॉल्व हुआ और यूएस ने बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जो कि B-2 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के ज़रिए इस्तेमाल किए गए थे और उनको डायरेक्टली इसराइली न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर बॉम्ब किया गया। फैसिलिटीज़ को तबाह करने के काफ़ी करीब थे क्योंकि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो थी वो काफ़ी अंडरग्राउंड थी। अब बात करते हैं रिसेंटली 2026 के बारे में। इसराइल ने एपिक फ्यूरी का नाम देते हुए फरवरी के लास्ट में ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल करने के लिए, उनको असैसिनेट करने के लिए एक वार छेड़ी जिनमें आयतुल्ला खामेनाई, उनकी बेटी, उनका दामाद और उनकी पोती असैसिनेट हो गए। खामेनाई की असैसिनेशन के बाद ट्रंप का एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा द पीपल हु मेक डिसीजंस मोस्ट ऑफ देम आर डेड। ईरान ने इसकी रिटेलिएशन का जवाब देते हुए यूएस की जितनी भी तमाम बेसिस जो गल्फ कंट्रीज़ में थी, जिनमें कतर, बहरीन, यूएई और सऊदी अरेबिया शामिल है, वहाँ पे मौजूद यूएस एयर बेसिस को स्ट्राइक किया और वहाँ पे बॉम्ब गिराए। IRGC जो कि ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनका कहना है कि उन्होंने 27 बेस के ऊपर जो है वो हमला किया और उन्होंने इस मिशन को नाम दिया मिशन ट्रू प्रॉमिस 4। हैरानकुन बात है कि 27 फरवरी को ये सब होने से पहले 25-26 फरवरी को इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी, वो नेतन्याहू से मिल के आए। उनके आने के फ़ौरन बाद ये ईरान और इजराइल की जो है वो जंग छिड़ गई। लेकिन इसके नतीजे में नुकसान इंडिया को भी होगा क्योंकि ईरान की जो होमोस सप्लाई है, जहाँ से 20% ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल रिजर्व जो है वो यहाँ से गुजरता है, ईरान ने इसको रिटेलिएट करते हुए उस रास्ते को बंद कर दिया। मिशन एपिक फ्यूरी जो इसराइल ने स्टार्ट किया था, उनका कहना था ये कि सेल्फ डिफेंस है। हालांकि इसराइल ने पहले स्ट्राइक किया और इवन के उन्होंने ईरान के एक स्कूल के ऊपर भी स्ट्राइक किया जहाँ पे 100 से ज़्यादा बच्चों की डेथ हुई। इसराइल इस स्ट्राइक को सेल्फ डिफेंस का नाम देता है, जबकि वाशिंगटन पोस्ट के एक आर्टिकल के मुताबिक ये स्ट्राइक जो थी ये महीनों पहले प्लान हो चुकी थी। तो इसराइल सिर्फ दुनिया के सामने अपना दोहरा चेहरा दिखाने के लिए, खुद को मजलूम साबित करने के लिए इसको सेल्फ डिफेंस कहता है, जबकि एक खुल्लम खुल्ली एक वॉर है। आज सिचुएशन 2015, 2018, 2020 से बिल्कुल मुख्तलिफ है। पहले छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, लेकिन 28 फरवरी 2026 को यूएस और इसराइल ने मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर को असैसिनेट करवाया और आज मार्च के महीने में IRGC के कमांडर का कहना है कि हालात बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हैं। ईरान ने जवाबी हमले स्टार्ट कर दिए हैं जिसका नज़ारा हमने देखा ही है। दुबई में जो है वो बेशक डेब्रिस की वजह से नुकसान हुआ और डायरेक्ट मिसाइल जो है वो गिरे हैं, लेकिन ईरान ने अपनी रिटेलिएशन स्टार्ट कर दिया है। अब सबकी नज़रें जो हैं वो गल्फ कंट्रीज़ के ऊपर हैं कि आगे क्या होता है। हिस्ट्री में बताती है कि वार्स हमेशा स्लोली बिल्ड होती हैं। सवाल ये नहीं है कि टेंशन है या नहीं, सवाल ये है कि अगला टिगर पॉइंट क्या होगा।